अभी का समय है इंस्टेंट। 2 मिनट्स में नूडल्स बन जाते हैं, पिज़्ज़ा बन जाता है इंस्टेंट। तो आपको गीता के 18 अध्यायों का इंस्टेंट मीनिंग छोटा छोटा एक एक अध्याय का दे रही हूँ। ध्यान से सुनिए, चाय वाय रख लीजिए अपने पास जो भी पीते हो। गीता का पहला अध्याय है, दिव्य दृष्टि मिली संजय को देखने के लिए। ऐसी ही सत्संग में गुरु से इंट्रोडक्शन होना दिव्य दृष्टि मिलने के समान है। गीता का पहला अध्याय का ये संक्षिप्त में दे रही हूँ, इतना टाइम नहीं है आप हम सबके पास, ये इसलिए छोटा छोटा दे रहे हैं। शंख बजाया, जहाँ सत्संग में गुरु शंखनाद बजाकर हमें जगाता है। ये पहले अध्याय की 4 लाइनें आपको दी हैं। दूसरा अध्याय है, अर्जुन को गुडाकेश नाम से संबोधित किया, माना बॉडीलेस। सत्संग में आत्मा के लिए बोला जाता है, जिसे शस्त्र काटे ना, अग्नि जलाए ना। बॉडीलेस, कर्म में लगे रहना श्रेष्ठ है। सत्संग में, गृहस्थ में, ज्ञान में कर्मशील रहने को कहते हैं। कभी नहीं बोलते कि बैठे रहो, समाधि लगाओ, ये करो, सिर्फ कर्मशील बनो। फिर अध्याय है, कर्म और फलों की बात बताई है। चौथा अध्याय में अर्जुन को दादा भगवान का वचन, मेरा जन्म दिव्य, मेरा कर्म दिव्य है। अर्जुन, मेरा जन्म दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। ये दादा भगवान ने हमें सत्संग में भी बताया। श्रद्धावानम लभते ज्ञान, जो श्रद्धा वाला होगा, शबरी की तरह कहीं भी बैठा होगा, राम मिलने आएगा ही आएगा। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम वाला श्लोक है। सत्संग में श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं लगेगा। छठा अध्याय है, कृष्ण अर्जुन से कहता है, शनै शनै। ये बात समझ में आएगी, हमारे सत्संग में स्वयं को बनाने के लिए धीरज नहीं, महाधीरज चाहिए। ये अंतिम जन्म की कहानी है, इसलिए महाधीरज चाहिए, क्योंकि कार्मिक कर्मों का पूरा अकाउंट ख़त्म करना है हमने। 7 जन्म खाली हम बैठते हैं सत्संग में आके, ये भगवान जी ने बोला था। 7 जन्मों तक विवेक जगेगा ही नहीं, ऐसे हम आते हैं, ज्ञान को कैच ही नहीं कर सकते हैं। 7वां अध्याय है, गीता का 7वां अध्याय पितरों के लिए, शांति के लिए पढ़ा जाता है। इसका भी महात्म कभी बता दूंगी मैं, कैसे बेटे के सपने में आया बाप, वो सांप में जोनी में बैठा था, देखा इतना धन पड़ा है तो इसको कौन संभालेगा। फिर एक दिन कब से कितने जन्मों तक खड़ा रहा, तो फिर बेटे को सपने में आया और बोला कि तुम गीता का 7वां अध्याय, जो हम सब श्राद्धों में तो पढ़ते हैं, सो दैट पितरों को शांति मिले, तो पितरों की शांति के लिए पढ़ा जाता है 7वां अध्याय और उनको अर्पण किया जाता है। हमारे सत्संग में भगवान जी कहते हैं, जीते जी अपनी देह को और देह वालों को भगवान के अर्पण कर दो, जीते जी उनको नमस्कार करो। 8वां अध्याय किंग अध्यात्म वाला श्लोक है। अर्जुन पूछता है अध्यात्म क्या है, क्योंकि 7वें अध्याय तक भी अध्यात्म के बारे में उसने नहीं समझा था। ऐसे हमें 7 जन्म लग जाते हैं सिर्फ सत्संग में आने में। ये तो मैंने कहीं और भी पढ़ा था, पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ आदतवश आ गए और फिर कितनी हमें यातना भुगतनी पड़ती है, और दुख पाके, हर जन्म दुख पाके हम आते हैं। 9वां अध्याय है, कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान यज्ञ कर, शुभ अशुभ का परित्याग कर। ऐसे ही सत्संग में ज्ञान सुनने के बाद भगवान कहते हैं, निष्काम में लग जाओ, ज्ञान यज्ञ करो, वरना बीमार पड़ जाओगे। फिर हमारी अशुभ इच्छाएं कम हो जाती हैं और हम शुभ में फंसते हैं, तो भगवान कहते हैं, शुभ अशुभ से ऊपर उठो। 11वां अध्याय, ये अध्याय सबसे लॉन्गेस्ट है। इसमें कृष्ण अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन करवाते हैं। हम जब सत्संग में टिक जाते हैं, समर्पण होता है, जब लगता है और कुछ निश्चय बनता है, तो घर वालों का विराट स्वरूप बन जाता है, माना अपोजिशन शुरू हो जाती है। और ये थोड़े समय तक नहीं चलती, लॉन्गेस्ट पीरियड है, 4 अग्नियाँ तो एंड तक चलती हैं। 12वां अध्याय का है, अभ्यास के महत्व के बारे में बताया है। सर्व कर्म फल त्यागे माम एकम शरणम। हे अर्जुन, सर्व धर्म त्याज्य माम एकम शरणम, मेरी शरण में आ जा। ये वाला श्लोक आता है, धीरे धीरे ज्ञान समझ तो आता है हमें सत्संग में, पर कर्म के फल से जुड़ जाते हैं।
तब भगवान हमें अभ्यास और वैराग्य पक्का करवाते हैं और फल की इच्छा से ऊपर उठ जाते हैं। 13वां अध्याय त्रिपुटी का ज्ञान की चर्चा है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये वाला श्लोक है। हमारे सत्संग में स्टेप बाय स्टेप ये बताया जाता है कि शरीर और आत्मा सेपरेट हैं। न्यू कमर्स को आत्मा की बात नहीं बताई जाती, उन्हें रहने का ज्ञान दिया जाता है। जैसे एक योगी थे, वो दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हुई। वहाँ के जो हेड थे, सत्संग चला रहे थे, पहले उन्होंने क्या बोला, आप पहले अपने जूते खरीदिए, वॉकिंग शूज़ लीजिए। पहले उनको ज्ञान नहीं दे रहे थे। पहले सैर शैर होगी, योगा होगा, प्राणायाम होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा और फिर जाके ज्ञान चर्चा करते थे। जैसे बुद्ध के पास कोई जाता तो वो क्या करते, बोलते 6 महीना चुप रहो भिक्षु। तो बाकी पुराने वाले हंसते थे, हमें पता है फिर बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, समझ आ जाएगा सब कुछ। अर्जुन को पहले अध्याय में नहीं बोला कि तू पुरुष है, ये तेरी प्रकृति है। 13वां अध्याय में बोला है। ऐसे गुरु हमारे साथ बहुत धीरज रखते हैं, सालों सालों के बाद हमें रहस्य बताते हैं। 14वां अध्याय है रजो तमो सतो का ज्ञान और प्रवृत्ति, निवृत्ति की बात बताई अर्जुन को। ये सब स्टेप बाय स्टेप हो रहा है ऑर्डर में। ऐसे हमारे सत्संग में भगवान पहले कर्म करवाते हैं, फिर धीरे धीरे छुड़ाते भी हैं, ताकि हमारी उनमें आसक्ति ना हो जाए। तीनों गुणों का ज्ञान भी हमें दिया जाता है शरीर को चलाने के लिए। 16वां अध्याय अभ्यम वाला श्लोक है। अभ्यम, जिसमें मीनिंग है भय नहीं। कहीं एक दो को योगी को मैंने दिया था तो उन्होंने खाली अभ्यम 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 का बोलना ही शुरुआत कर ली, जिससे वो डर निकल जाता है। आजकल डर है ना कितना सारा। एक बार अर्जुन ने सब क्लियरली समझ लिया, फिर कृष्ण उसे अभय होने के लिए कहते हैं। भगवान हमें बताते हैं निर्भय निर्वैर बनो। एक ओंकार सतनाम करता पुरखु निर्भय निर्वैरु, अकाल मूर्ति अंजनी सहबा, आद सत जुगाद सत है भी सत, नानक हो से भी सत। इसलिए हमको निर्भय बनना। आ जाए हाई बीपी, हम हाई बीपी से भी ऊपर हो जाएंगे, हम सामना करेंगे। हम गुरु के बच्चे हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। 16वां अध्याय अभ्यम का हो गया। 17वां अध्याय देश काल पात्र वाला श्लोक है। अब अर्जुन ये बात समझ पाएगा, जब तक ज्ञान की नींव पक्की नहीं होती तब तक हम देश काल पात्र नहीं समझ सकते हैं। इतना ज्ञान समझाने की ज़रूरत पड़ती है। इट्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। देश काल पात्र। भगवान क्या बोलते हैं, हस्बैंड ऑफिस जा रहा है सुबह तब भी कोई बात नहीं करो, जब ऑफिस से आते हैं तब भी कोई बात नहीं करो। वो एक के ऊपर एक बॉस होता है। जब वो घर आता है पहले चाय वाय पिला दो, शांति से बात हो जाए, फिर प्यार से बात करो जो भी करनी है। ये ज्ञानी ऐसे चलता है, ऐसे अपने रोल निभाता है। वो बेचारा गुस्से में आया शाम को, फिर नाराज़ हो गया, खाना नहीं खाया, हमने समझा ही नहीं। औरतें तो घर में बैठी हैं आराम से, जब चाहो नैप ले लेंगी, लेट सकेंगी। आदमी कैसे करे, ये हमको औरतों को समझना है। 18वां लास्ट अध्याय यत्र योगेश्वर वाला श्लोक है। अर्थात जहाँ जहाँ अर्जुन है वहाँ वहाँ कृष्ण उसके साथ में है, वहाँ वहाँ विजय है। सारे मर गए, कौरव मर गए, सब खत्म हो गया, लेकिन 5 पांडु इतनी बड़ी यातना कृष्ण के सहारे लंघ गए। कुंती कृष्ण के सहारे बुआ थी, फिर भी बोलती है मुझे दुख देना, दुखों में हम तेरे साथ रहेंगे वासुदेव। हमें छोटा सा दुख भी नहीं होता है और कहाँ कहाँ हम रोते हैं। यही मांगी थी कुंती। हमें ब्रह्म ज्ञान जो मिला है वो यज्ञ दान तप व्रत से ऊपर है, देह के ऊपर है, राज्य करने का ज्ञान है। इसको राजयोग बोलते हैं। राजा जनक का ज्ञान है हमारा। सर्व धर्म त्याज्य माम एकम शरणम ब्रज वाला श्लोक है। अब काफ़ी सालों के बाद गुरु भगवान का वचन मिलेगा, धर्म से हट जा, कर्म से हट जा, तू सत्य हो जा, गुरु प्यार मिलेगा, तू भस्म हो जा, गुरु प्यार मिलेगा, समझ ले तेरा आखिरी पल है,
कर ले सुला दुश्मन से। ये तो आजकल फील होता है, पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट किसका पता चले ही इज़ नो मोर। आजकल तो लोगों ने इतना असंवेदनशील हो गए हैं, वो मर गया, विभूति ही नहीं रही हमारे अंदर, संवेदनशीलता नहीं रही। हम सत्य वाले लोग तो नहीं बोले ऐसा, हर कोई ऐसा करके चल रहा है। सो खूब सारा गीता का पूरा बता दिया। आई होप आप सारे समझ रहे होंगे। ठीक है, हे गटगटवासी दादा लक्ष्मी भगवान की जय। हरिओम।